तो जोर से बातें करते हैं ना, उतना टुकड़ा वहां तक अलग कर लो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस भारत समाचार और मैं हूं चीफ एडिटर रामजीलाल गोस्वामी। ये राष्ट्रीय राजपूत भवानी सेना का कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है। यहाँ पर मौजूद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविसार सिंह जी। इनसे खास मुद्दों पर बात करने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। देखिए आप एक रिपोर्ट। हाँ नमस्कार अध्यक्ष जी, मैं आपसे काफी दिनों से बाद आज फिर चर्चा का विषय बना है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा गर्म चल रहा है और गर्म माहौल भी चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है उसमें एक भगवा लहरा दिया। अब जो वहाँ के जो सीएम हुए हैं शुभेंद्र अधिकारी जी, इनका जो एक्शन किस प्रकार का और आप किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले मीडिया कर्मी जो यहाँ आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एस भारत समाचार के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो आपने सवाल किया है, तो वहाँ के सीएम शुभेंदु अधिकारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है और सफाई अभियान चल रहा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये मैं कहूँगा, अभी तक विपक्ष के कुछ लोग या कुछ मौलाना लोग, इनको संविधान पश्चिम बंगाल में बिल्कुल संविधान के बारे में कोई चिंता नहीं। अभी इनको संविधान दिखाई दे रहा है। वहाँ की एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर गली मोहल्ले में 6 से 8 गुंडे होते थे ममता बनर्जी के, जो पूरा आपका ध्यान रखते थे कि कौन वोट डालेगा, कहाँ वोट डालेगा, क्या खाएगा, कहाँ से क्या खरीदेगा। तो बहुत ही मजबूत कड़ी वहाँ पे बना रखी थी इलेक्शन न जीतने के लिए। उसी सभी को तोड़ा, इलेक्शन जीता, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो उसका मैं समर्थन करता हूँ और बहुत ही अच्छा हो रहा है। जी सर, एक और आपसे छोटा सा प्रश्न करेंगे कि जो अभी जो वहाँ के सीएम उनका नारा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, तो वो हिसाब किस प्रकार का करेंगे? नहीं, ये तो उनकी चीज का मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ। अभी जो सबका साथ सबका विकास, तो सभी फायदा लेते हैं जो ये लोग हैं। मुस्लिम समाज है, मुस्लिम बोलने में कोई नहीं, उन्होंने ये कहा सबका हिसाब करेंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं उसको और तरह से बता रहा हूँ। तो वोट तो देते नहीं है कभी, तो उसी हिसाब से उन्होंने बोला, उनका कुछ वेदना होगी, है ना, कि भाई ये वोट तो देते नहीं है। तो उनका अभी कोई आदमी कोई बात अगर बोलता है तो उसके जो जहन में होता है वो बोलता है। तो नहीं, कुछ लोगों का मानना ये है कि गुंडों का हिसाब किया जाएगा, जो बताया ना सबका हिसाब, मतलब जो भी गुंडे तत्व के होंगे उनका हिसाब किया जाएगा। हाँ, वो तो शुरू हो गया है ना, वो सब शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक चुनाव के बाद सीएम जो जिनको कहना चाहिए एक सनातन से प्रेमी हैं और उन्होंने भगवा लहराया है, तो इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए इसी के साथ मैं अब कोशिश करता हूँ पार्ट 2 में अगला कड़ी दिखाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दिखाए दो सभी देशवासियों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना जीवन उज्ज्वल बनाएं और दशहरा की शुभकामनाएं फिर दोबारा देते हुए आपका जीवन उज्ज्वल बने, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी दर्शकों, जैसे कि मैंने पहले कहा था, पार्ट 2 में अगली कड़ी की खबर जोड़ने का प्रयास करता हूं और मैं पुनः वही चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। जैसे कि राजा भैया ने कुछ बयान किए थे, तो उस संबंध में इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या उस पर प्रतिक्रिया है, किस तरह का आपका सुझाव रहेगा और क्या आपकी सहमति रहेगी। हाँ अध्यक्ष जी, मैं पुनः फिर आपसे थोड़ा सा कह देने भी उपस्थित हुआ हूँ कि जो राजा भैया ने बयान दिया उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह का विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया जी का जो बयान है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है और मैं उनके बयान का सबसे पहले तो समर्थन करता हूँ और उसका डिटेल भी आपको बताता हूँ। जैसे किसी का विरोध नहीं, जो चीज चल रही है, किसी व्यक्ति विशेष के कुछ वेदना है तो वो व्यक्ति विशेष अपना चीज को बोल भी नहीं सकता क्या। वो देखते हैं, उन्होंने देखा होगा, वही सब बोला है और वैसा हो भी रहा है। नहीं अध्यक्ष जी, उन्होंने ये बयान किया है कि जहाँ सनातन है और जहाँ पर हिंदुत्व है वहाँ पर संविधान है और जहाँ पर सनातन समाप्त हो जाएगा तो संविधान भी नष्ट हो जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें क्या गलत है, मुझे ये बताइए, इसमें क्या गलत है। आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और सीरिया को देख लीजिए, क्या संविधान है वहाँ पे, क्या सेकुलरिज्म है वहाँ पे। यहाँ पे सेकुलरिज्म पढ़ाते रहते हैं लोग हमेशा। तो उनका कहना जो है स्पष्ट है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। अननेसेसरी लोग उसको जो है ले रहे हैं, विरोधी पार्टियां भी ले रही हैं और वो राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो सामाजिक मुद्दा है। और श्री राष्ट्रीय राजपूत भवानी सेना एक सामाजिक संगठन है, उसी के हिसाब से मैं उनका समर्थन करता हूँ और इसमें एक दो चीज़ें जोड़ता हूँ जी। जैसे हर तरह का जिहाद अभी चल रहा है, जैसे मैं गिना रहा हूँ आपको, थूक जिहाद, लव जिहाद, नपुंसक जिहाद, डॉक्टर जिहाद, लैंड जिहाद और जनसंख्या जिहाद, हर तरह का जिहाद चल रहा है। और जो अच्छा खराब की जो बात करते हैं तो मान लेते हैं कुछ लोग खराब है, लेकिन इन लोगों में, और सीधा मैं नाम लेता हूँ, मुस्लिम समाज में 99% कहीं कोई गलत कर रहा है तो उसका समर्थन करते हैं। तो यही सब वेदनाएं उनकी होंगी, इन्हीं सब वेदनाओं के हिसाब से उन्होंने बयान दिया है। कोई गलत बयान नहीं है और कोई असंवैधानिक बयान भी नहीं है। जहाँ पे हिंदुत्व कमजोर पड़ता है या मतलब सनातन की संख्या बल कम हो जाता है, वहाँ देश खतरे पहुँचता है, वहाँ खतरे में 100% पहुँचता है और वहाँ पे कोई संविधान नहीं रहता। अभी बंगाल में कोई संविधान नहीं था, अब संविधान लागू हुआ है, अभी कोई संविधान नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे अध्यक्ष जी का कहना था कि जहाँ हिंदुत्व है, जहाँ सनातन है, वहाँ संविधान है और जहाँ पर हिंदुत्व या सनातन नहीं होता वहाँ देश खतरे में पड़ने की बात कहेगी। इसी के साथ में वीरो प्रमुख रामजी लाल गोस्वामी मैन। बहुत बहुत धन्यवाद।